तो जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए आज अब सभी भक्तों को एक कथा सुनाते हैं और एक ऐसी कथा जिस कथा से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा और आज की कथा सुनने के बाद आप लोगों के मन से ये बात निकल जाएगी कि ये कार्य मैं करता हूँ। और दूसरी बात, आज की कथा सुनने के बाद आप लोगों के मन से ये भी निकल जाएगा कि ये कार्य क्यों होता है। तो आप सब ये बोलते हो ना कि कार्य किसने कर दिया, ये कार्य मैंने कर दिया, ये उन्होंने कर दिया। नहीं, सब भगवान की इच्छा से होता है और चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब भगवान की ही इच्छा से होता है। तो आज की कथा सुनिए। एक राज्य था जहां पर राजा राज्य करता था और मंत्री, क्योंकि राजाओं के सानिध्य में मंत्री रहते थे और वो राजा बहुत ही पराक्रमी राजा था, बहुत ही तेजस्वी राजा था। प्रजा उसके राज्य में बहुत ही आनंदित थी, बहुत ही खुश थी। और वहां उस राजा का जो मंत्री था, वो मंत्री बहुत ही ज्यादा धर्मात्मा और भगवान में निष्ठा रखने वाला था। वो कोई भी कार्य करता था या उसके साथ कोई भी कार्य होता था तो वो ये कहता था कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। अगर उसके साथ कभी कुछ गलत भी होता था तो वो ये हमेशा कहता था कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो एक दिन ऐसे ही समय बीता तो राजा एक दिन अपनी तलवार में धार दे रहे थे। अब धार देते देते क्या हुआ, राजा की उंगली कट गई। अब राजा की जब उंगली कटी तो वहां मंत्री भी बैठे हुए थे। अब मंत्री ने कहा कि जो भी हुआ प्रभु अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब राजा को क्रोध आ गया, ये क्या कह रहे हो तुम, जो भी हुआ अच्छा हुआ, यहाँ मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, अब इसमें क्या अच्छा हुआ। वो तब भी कह रहे नहीं प्रभु, जो भी हुआ महाराज अच्छा हुआ, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अब राजा समझे ना और बहुत क्रोधित हो गए और कहा कि सिपाहियों, मंत्री को बंदी बना लो। अब मंत्री जब बंदी बना तो राजा के सामने कहा कि ये जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब राजा को और क्रोधित आया। अब राजा ने कहा कि 2-4 फटकार लगाओ, मतलब कोड़े, 2-4 कोड़े भी लगाए, खूब भर भर के कोड़े। मंत्री कह रहा है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब राजा कह रहे हैं कि ये पागल हो गया है, इसको कारागार में डाल दो। अब मंत्री को कारागार में डाल दिया। अब राजा ने अपनी पट्टी वट्टी की। अब राजा कुछ समय बाद शिकार खेलने गए, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, जितने भी राजा महाराजा होते थे उनको शिकार खेलने का बहुत शौक होता था। अब वो जब शिकार खेलने गए तो वहाँ जो जंगल के सरदार थे, तो जंगल के जितने भी आदिवासी लोग थे उन लोगों ने उनको पकड़ लिया, राजा को, कि चलो 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 बलि मिल गई, बलि मिल गई, बलि मिल गई। अब राजा आश्चर्य हो गया कि कौन सी बलि मिल गई, कौन सी बलि। अब राजा थे वो हष्ट पुष्ट थे, हट्टे कट्टे थे। अब वो राजा को पकड़ के ले गए बांध बूंद के। अब वहाँ कभी सरदार के पास लाके खड़ा कर दिया। वो राजा को खूब माल हुए सब कुछ खिलाया। अब टीका लगाया और जब हल्दी वल्दी लगाने की बारी आई तो राजा पूछा कि तुम मुझे हल्दी क्यों लगा रहे हो। कह रहे कि बलि चढ़ेगी आज। किसकी, तुम्हारी, तुम्हें इसलिए तो पहले खिलाया और फिर बलि देंगे, इसलिए बिना जाने कभी किसी के पास खाना भी नहीं चाहिए। ये गांठ बांध लीजिए, कब आपकी बलि चढ़ जाए किसी को नहीं पता। बोली राधे राधे। चलिए, तो वो राजा बड़ा घबराया। अब जैसे ही उसको बलि के लिए तैयार किया गया तो सरदार से कहा कि सरदार, समय हो गया है मुहूर्त, अब देवी को बलि दे देते हैं। तो सरदार ने कहा कि एक बार इसको चेक कर लो ऊपर से नीचे तक, कहीं ये खंडित तो नहीं है। जब देखा तो राजा की उंगली कटी हुई थी, अब ये खंडित थी। अब सरदार ने कहा कि नहीं नहीं, ये बलि देने लायक योग्य नहीं है, इसे जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ के आओ। अब वहाँ उन लोगों ने राजा को जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ दिया जंगल में। अब राजा भगा बहुत तेजी से अपने महल की तरफ। अब वहाँ जब गया तो उसने सबसे पहले कुछ ना करके मंत्री को रिहा करा, मंत्री को बुलवाया, मंत्री के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि प्रभु, आपने जो कहा था वो सत्य हो गया कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। ऐसे कैसे। उन्होंने मंत्री को सारा वृतांत बताया कि ऐसे उन्होंने मुझे पकड़ा बलि के लिए, लेकिन मेरी उंगली कटी थी तो आज मेरी गर्दन बच गई। आज मैं यहाँ जिंदा हूँ तो सिर्फ प्रभु की कृपा से कि मेरी उंगली उस दिन कटी तो आज मैं बच गया। अगर उंगली नहीं कटती तो मैं आज कट जाता। तो राजा बहुत खुश हुआ, पर राजा के एक मन में प्रश्न था। राजा कहता है कि मेरे साथ तो मेरी उंगली कटने का अच्छा हुआ, लेकिन आपको तो मैंने जेल भी भिजवा दिया और कोड़े भी पड़वाए, तो आपके साथ क्या अच्छा हुआ। तो मंत्री कह रहा है कि प्रभु, मेरे साथ तो आपसे भी ज्यादा अच्छा हुआ। क्यों, क्योंकि मैं आपका मंत्री हूँ, आपके साथ रहता हूँ, आपकी परछाई बनकर रहता हूँ। आप शिकार खेलने जाते तो मैं भी आपके साथ जाता, आपकी रक्षा के लिए आपके साथ जाता। अब जब आपके साथ जाता तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो उस दिन नहीं आते, वो उस दिन भी आते। अब हम दोनों को पकड़ के ले जाते। आपकी तो उंगली कटी है तो आप तो बच जाते, लेकिन हम तो कट जाते ना। और यहाँ 4 कोड़े पड़े और वहां तो जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ता। तो बताइए, आपसे ज्यादा भगवान मुझ पर मेहरबान है कि नहीं है। अब राजा को समझ आया कि जो भी होता है अच्छा होता है और अच्छे के लिए होता है। वो जगतपति है, मेरे
प्यारे भक्तों, वो जगतपति है, जगत परमात्मा है, जिसने जगत रचा है, जिसने हम सबको बनाया है। एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चे की हर चीज, नीड की आवश्यकता और उसे क्या चाहिए क्या नहीं, हर चीज का ध्यान रखती है। बच्चा बोल नहीं पा सकता उस समय, लेकिन माँ को सब पता होता है। माँ हर चीज की व्यवस्था कर देती है। ऐसे ही मेरे प्यारे भक्तों, भगवान सबके जगतपति हैं, जगत परमात्मा सबके माता पिता हैं। वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने आपको जगत में भेजा है तो आपके लिए क्या कार्य सही है, क्या कार्य गलत है, वो हमसे ज्यादा उनको पता है। तो आपके जीवन में कोई भी कष्ट आए तो ये मत सोचिए कि आप दुखी मत रहिए। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। आप ही के कोई पूर्व पूर्व के कर्म होंगे जो आज उभर के आ रहे हैं, पर कोई चिंता मत कीजिए। दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, एक दिन सूर्य निकलेगा। आप बस चिंतन कीजिए, प्रभु का खूब चिंतन कीजिए, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान पे कभी ब्लेम मत कीजिए कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि आपसे ज्यादा आपका हित अगर कोई चाहता है तो पूरे संसार में सिर्फ भगवान, एक भगवान ही है जो आपका हित चाहते हैं। आपका आपके लिए क्या सही है और क्या गलत वो भगवान जानते हैं। तो भगवान का चिंतन कीजिए, और आज के बाद हमेशा ये कहिएगा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, और हमेशा कोई भी कार्य शुरू करने से पहले भगवान को समर्पित कर दीजिए कि हे नाथ, ये कार्य आपका है, आप जानो और आपका काम जाने, हम निमित्त मात्र हैं, आप जो कराइएगा दास वो करता रहेगा। बस इतना बोल दीजिए तो भगवान बस आपके साथ रहेंगे, और आपका कार्य सफल होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे भक्तों, कोई नहीं। आप गांठ बांध के ले लीजिए, मुझसे लिखवा लीजिए। काम शुरू करने से पहले भगवान के हाथ में सौंप दो, हे नाथ आप जानो कि ये कथा आप जानो, कैसे क्या होगा हम बिल्कुल नहीं सोचते कल की, जो होगा नाथ जानेंगे सब कुछ। तो मेरे प्यारे भक्तों, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अपनी इस दास को सपोर्ट कीजिए। सनातन संस्कृति की ध्वजा को लेकर दास इस चैनल के माध्यम से जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता है, सनातन संस्कृति को घर घर तक पहुंचाना चाहता है। दास का एक ही लक्ष्य है, हर बच्चे के हाथ में माला झूली, मस्तक पर तिलक, जनेऊ, शिखा, वस्त्र में धोती और कुर्ता जब हमारे बच्चे पहन के निकलेंगे तब हम सोचेंगे कि हमने कुछ अच्छा किया। तो आप सभी भक्त दास का सपोर्ट कीजिए, और दास के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। देखिए, दास का एक ही लक्ष्य है कि मेरी आवाज, मेरी वाणी से अगर किसी के हृदय में परिवर्तन आता है, किसी के हृदय में भगवत भक्ति अगर जगती है, तो इसको शेयर कीजिए।